जी हाँ दोस्तों, ईरान और इजराइल की जंग के बीच में रूस और चीन ने मारी एंट्री। पलट गया पूरा खेल। क्या ईरान ने गिरा दिए वाकई अमेरिका के F-35 विमान? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 19 जून खत्म होते होते ऐसा क्या हुआ कि चीन और रूस ने एक तरीके से अघोषित तरीके से ईरान और इजराइल के बीच की जंग में एंट्री मार दी? आखिर अमेरिका की तरफ से इस युद्ध में शामिल होने और कूदने की जो बातें कही गई थीं, उस पर रूस और चीन ने क्या फाइनली फैसला कर लिया कि वो भी कूदेगा? और अगर ऐसी स्थिति होने जा रही है तो फिर आगे आने वाले चंद दिनों में विश्व की स्थिति किस करवट लेती हुई दिखेगी? मगर इस बीच में ईरान ने जो दावा किया कि उसने अमेरिका के F-35 के 5वें विमान को भी गिरा दिया, हकीकत क्या है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, एक तरफ ईरान पर इजराइल के साथ उतरकर अमेरिका द्वारा हमले की बातों के अटकलों के बीच दुनिया में असमंजस की स्थिति पैदा दिख रही है। और अब रूस और चीन ने साफ शब्दों में अमेरिका को चेता दिया। रूस ने साफ तौर पर कहा कि हम अमेरिका को इस संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप के लिए चेतावनी देना चाहते हैं। अगर कुछ वैसा हुआ तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे। रूस ने कहा कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरीके का हमला कर रहा है, इसका मतलब है कि दुनिया तबाही से कुछ किलोमीटर दूर है। दुनिया की कम्युनिटी है कहां? पर्यावरणविद है कहां? क्या उन्हें लगता है कि रेडिएशन उन तक नहीं पहुंचेगा? रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सरगई राबायको ने कहा कि अमेरिका को संभल जाना चाहिए। अमेरिका को सख्त लफ्जों में चेतावनी दी। इसी तरीके से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक बड़ा बयान सामने आया। जिनपिंग ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष को सुलझाने के लिए सबसे जरूरी प्राथमिकता युद्ध विराम यानी कि सीजफायर है, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का तरीका बल प्रयोग हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने यह बयान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में टेलीफोनिक बातचीत के दौरान किया, जिसमें दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने सभी संबंधित पक्ष विशेषकर इजराइल से अपील की कि वो जितनी जल्दी हो सके युद्ध विराम लागू करे ताकि क्षेत्र की शांति और स्थिरता बहाल की जा सके। जिनपिंग ने दोहराया कि चीन हमेशा संवाद और कूटनीति के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान का पक्षधर रहा है, और बल का प्रयोग किसी भी समस्या का स्थायी समाधान हो ही नहीं सकता। इसलिए अमेरिका को संभल जाना चाहिए, इजराइल को संभल जाना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तब तक बहुत देर हो जाए। दोस्तों, इससे पहले इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई को जान से मारने की तीसरी बार धमकी दे डाली, खुले शब्दों में। अब आप सोचिए, क्या दादागिरी है? किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीधे तौर पर जान से मारने की चुनौती, खुली धमकी दे सकता है, मगर हो रहा है। दोस्तों, तीसरी बार धमकी दी। मिसाइल की बौछारों और बयानों से घायल ईरान ने अब साफ कर दिया कि उसके जवाबी हमलों की कोई सीमा नहीं होगी। इजराइल अब झेल नहीं पाएगा। ईरानी सेना के शीर्ष अधिकारी और नए चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने यह कहा कि अब हर इजरायली ठिकाना उनके निशाने पर है। हमलों का सिलसिला लगातार आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह की मदद से हम ज़ायोनी शासन के हर ठिकाने पर हमला करेंगे। हमारे सामने अब कोई सीमा या रुकावट नहीं है। यह धमाकेदार बयान उन्होंने उस समय दिया जब वो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC की एरोस्पेस फोर्स के एक अहम बेस का दौरा कर रहे थे। मुसावी ने जवानों के जोश और तैयारियों की सराहना करते हुए कहा कि अब ईरानी सेना पूरी तरीके से युद्ध मोड में है। अब हर इजरायली ठिकाना ईरान के टारगेट पर है। हमारी कोई सीमा नहीं है। इस बीच में ईरान ने यह दावा किया कि उसने इजराइल के 5वें F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। दोस्तों, ईरान समाचार एजेंसी के हवाले से कहा जा रहा है कि ईरान के एयर डिफेंस फोर्सेस ने तेहरान प्रांत के वरामिन शहर के ऊपर एक इजरायली F-35 लड़ाकू विमान देखा और उसे मार गिराया। हालांकि दोस्तों, इजराइल ने अभी तक अपने एक भी F-35 लड़ाकू विमान के ईरान में मार गिराए जाने की पुष्टि नहीं की है, मगर ईरान ये कह रहा है। और अगर ईरान का दावा सच साबित होता है तो ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, जो F-35 को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान बनाता है। F-35 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टील लड़ाकू विमान माना जाता है, जिसे अमेरिका ने बनाया है।
आपको बताएं कि F-35 लड़ाकू विमान को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया। यह एक सिंगल सीट, सिंगल इंजन, ऑल वेदर स्टील मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसका उद्देश्य एयर सुपीरियरिटी और स्ट्राइक मिशन दोनों को अंजाम देना है। यह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और खुफिया निगरानी और टोह वाली मिशन को भी संचालित करने में सक्षम है। F-35 को बनाने में लॉकहीड मार्टिन के अलावा नॉर्थरॉप ग्रामन और बी सिस्टम का भी योगदान रहा दोस्तों। न्यूज एजेंसी एफपी की रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्ला सिस्तानी, जो कि इराक के एक बड़े शिया नेता हैं, उन्होंने इजराइल और अमेरिका को नए सिरे से चेतावनी दी कि अगर ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता राजनीतिक नेतृत्व को यानी कि आयतुल्ला अली खामनी को निशाना बनाया गया तो इसके भयंकर नतीजे होंगे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी, सभी के हितों को गंभीर नुकसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वो इस युद्ध को समाप्त करने, ईरान के परमाणु कार्यक्रम का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए हर संभव कोशिश करें। आपको बताएं कि इराक के अल सिस्तानी को शिया मुसलमानों में सर्वोच्च धार्मिक नेता के तौर पर जाना जाता है। दुनिया भर में उनके फॉलोअर्स हैं। भारत के अधिकतर शिया उन्हें मानते हैं। सार्वजनिक रूप से बहुत कम वो दिखाई देते हैं। उन्होंने 2014 में ISIS के खिलाफ इराकियों से अपने देश की रक्षा के लिए एकजुट होने और बचाव करने का आग्रह किया था। इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें लंबे समय तक नजरबंद रहना पड़ा, लेकिन वो राजनीति से दूर रहे। 200 साल 2003 में उन्होंने अमेरिका की पहल पर इराकी गवर्नमेंट काउंसिल बनाए जाने की योजना को भी ठुकरा दिया था। उस वक्त कहा यह जा रहा है कि अभी इजराइल और अमेरिका इस मामले पर चिंतित थे, तभी ईरान ने सेजिल मिसाइल से इजरायलियों को सीधा संदेश दे दिया। जनरल मुसावी के मुताबिक इजराइल पर जो हमले किए गए उनमें IRGC की लंबी दूरी की सेजिल मिसाइलें इस्तेमाल की गई। ये 2 चरणीय भारी विस्फोटक क्षमता वाली मिसाइलें हैं जो कि ईरान के सबसे घातक हथियारों में गिनी जाती हैं। IRGC ने पुष्टि की है कि इजरायली ठिकानों पर ये मिसाइलें दागी गई हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में तेल अवीव, हाइफा, सैन रडार ठिकानों को निशाना बनाया गया। दोस्तों दरअसल जो 3 ये प्रमुख बिंदु 19 जून के खत्म होते होते सामने आए, एक ये कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने जो धमकी और चेतावनी दी और इजराइल ने आयतुल्ला खामनेई को जान से मारने की तीसरी बार जो धमकी दी, और जिस अंदाज में अमेरिका ने इजराइल के साथ में ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने का संकेत दिया, उसके फौरन बाद चाइना और रशिया ने जिस तरीके से इस पर चिताया अमेरिका को, पूरी दुनिया की नजरें खींचने की कोशिश की, तो एक तरीके से मैसेज भी दिया है चाइना और रूस ने कि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हुआ, ऐसा सोचा अमेरिका ने, तो फिर इसके नतीजे इतने खतरनाक होंगे कि शायद 3rd वर्ल्ड वॉर से कोई रोक ना पाए। ऐसी स्थिति में तीसरी तरफ जो सबसे चौंकाने वाली बात, एक बार फिर से ईरान ने ऐलान किया कि उसने अमेरिका के जरिए बनाए गए इजराइल के F-35 विमान को गिरा दिया, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली विमान माना जाता है। दोस्तों ऐसे में कहीं ना कहीं 20 जून की शुरुआत से लेकर के आगे जो चंद घंटे नजर आ रहे हैं, उसमें माना ऐसा जा रहा है कि कुछ बड़ा और नया होने वाला है। इससे पहले हमने आपको बताया था दोस्तों किस तरीके से 13 जून को उसकी रात इजराइल ने जिस तरह तेहरान और अन्य ईरानी शहरों पर मिसाइलें से दागे थे, हमले किए थे। इनमें कई सैन्य अधिकारी भी मारे गए, आवासीय इमारतों पर भी हमले किए गए थे, आम नागरिकों की मौतें हुई थी। ईरान ने उसे सीधी आक्रामकता करार दिया था, युद्ध की तैयारी उस वक्त शुरू कर दी थी, और उसके तुरंत बाद खामनेई ने सेना के शीर्ष स्तर पर बदलाव कर दिए। साफ शब्दों में कहा कि अब इजराइल को बख्शना नहीं है, इसके लिए दिन नहीं अब सिर्फ अंधेरी रातें बाकी हैं। जनरल मुसावी ने कहा कि ईरान अब निवारक नहीं दंडात्मक हमले करेगा, और यह साफ हो गया कि ईरान किसी रक्षात्मक रणनीति पर नहीं बल्कि आक्रामक अभियान पर है। उनका यह बयान पश्चिमी एशिया में युद्ध के अलग अलग चरणों की तरफ इशारा करता है, जहां टारगेटेड हमले नहीं बल्कि पूरे सैन्य और रणनीतिक ढांचों को तबाह करने की योजना है। दोस्तों ऐसी स्थिति में जबकि रशिया और चाइना भी खुल करके जिस अंदाज में चेतावनी इजराइल और अमेरिका को दी है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो फिर 20 जून दिन भर होना क्या है, और 20 जून से लेकर के अगले 21-22 जून तक
ईरान ने जो तैयारी की है, जिस तरीके से ईरान का ये दावा और ऐलान था कि अभी तक हमने जो हमले इजराइल पर किए वो अपनी क्षमता के महज 15% हमने किया है, अभी 85% हमारी शक्ति बची हुई बाकी है। हमारे कुछ नए हथियार जिसे अभी इजराइल ने झेला तक नहीं है, जबकि उसने हमारी बैलिस्टिक मिसाइल के सामने उसके आयरन डोम जवाब देने लगे। ऐसे में दरअसल एक तरीके का साइकोलॉजिकल वॉर भी चल रहा है और इस साइकोलॉजिकल वॉर में दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश में हैं। लेकिन अब अगले 2 दिनों में क्या होगा, क्योंकि जो संकेत 19 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने दिया और उस पर जिस तरीके का जवाब रूस और चाइना ने दिया है, जाहिर तौर पर इसके मायने बहुत संजीदा और गंभीर हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत शुक्रिया।